हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विक्रांता कॉमर्स एकेडमी। तो गाइज आज के टॉपिक में जानते हैं कि रेंट और रॉयल्टी में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेंट और रॉयल्टी। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मेरा कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप फॉलो कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दे दिया गया है, तो आप वहाँ से मेल आईडी लेकर के आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, डिफरेंस बिटवीन रेंट और रॉयल्टी, किराया और अधिकार शुल्क में क्या अंतर है। तो फर्स्ट डिफरेंस है, रेंट इज द कंसिडरेशन गिवन टू द ओनर ऑफ ए टेंजिबल एसेट्स लाइक बिल्डिंग, मशीन एक्सेट्रा फॉर द यूज ऑफ इट। टेंजिबल एसेट्स के यूज करने, उपयोग करने के बाद जो कुछ भी रकम इसके स्वामी को दिया जाता है उसे किराया बोलते हैं। टेंजिबल एसेट्स में आता है ऐसे संपत्ति जिसे देखा या छुआ जा सकता है, उसके उपयोग के बदले जो कुछ भी रकम उसके स्वामी को दिया जाएगा उसको हम किराया बोलते हैं, रेंट बोलते हैं। रॉयल्टी इज ए कंसिडरेशन गिवन टू द ओनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी और प्रिविलेज्ड, टेंजिबल और इनटेंजिबल, इज एक्सचेंज फॉर द यूज ऑफ इट्स प्रिविलेज। अधिकार शुल्क वह प्रतिफल है जो किसी टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स या किसी भी विशेषाधिकार के प्रयोग के बदले इसके स्वामी को, इसके मालिक को जो कुछ भी रकम दिया जाएगा उसे अधिकार शुल्क बोलते हैं। टेंजिबल एसेट्स मतलब जिसे देखा या छुआ जा सकता है, और इनटेंजिबल एसेट्स में जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। इसमें गुडविल आता है, पेटेंट आता है और बहुत सारे ट्रेड आता है जो कि देखा या छुआ, जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, ये सब देखा या छुआ नहीं जा सकता, फिर भी इसके स्वामी को कुछ पैसा मिलता है। ओके, तो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के उपयोग के बदले या उसमें कुछ विशेषाधिकार के बदले उसके स्वामी को जो कुछ भी रकम दिया जाता है उसे रॉयल्टी बोलते हैं। ओके, अब सेकेंड स्टेप देखते हैं कि क्या अंतर है रेंट और रॉयल्टी में। तो देखिएगा, सेकेंड डिफरेंस है रेंट और रॉयल्टी में क्या डिफरेंस है। रेंट इज पेड ऑन द बेसिक ऑफ ड्यूरेशन, आई ऑन द बेसिक ऑफ मंथ, ईयर, डे और आवर्स। रेंट की जो पेमेंट किया जाता है उसके स्वामी को या तो महीने के आधार पर किया जाता है या साल के आधार पर या दिन या घंटों के आधार पर किया जाता है। लेकिन रॉयल्टी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, यानी कि उसको जैसे कोयले की खान में उसको विशेषाधिकार प्राप्त हो गया है, सो उसको जितना वो कोयला उसमें से निकालेगा उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। या तो बेचने के आधार पर किया जाएगा या कितना उत्पादन हुआ उसके आधार पर इसको पेमेंट मिलता है रॉयल्टी का। रॉयल्टी के स्वामी जो होते हैं, जिसको रॉयल्टी मिलेगा उसको या तो खनन की गई मात्रा पे मिलेगा, कितना उसमें से कोयला निकाले हैं, या तो कितना बेचा है उस पर निकलेगा, या तो कितना उसमें उत्पादन हुआ, इस हिसाब से उसको रॉयल्टी का पेमेंट मिलेगा। ओके, और आइए थर्ड स्टेप जानते हैं क्या डिफरेंस है रेंट और रॉयल्टी में। तो देखिए गाइज, थर्ड डिफरेंस क्या है रेंट और रॉयल्टी में। रेंट इज ए फिक्स्ड अमाउंट, देयर इज ऑन मिनिमम अमाउंट पेबल इन द कॉन्ट्रैक्ट। किराया एक स्थिर राशि होता है, इसमें कुछ मिनिमम अमाउंट या न्यूनतम पैसा इसमें नहीं दिया जाता है, ठीक है, नहीं मांगा जाता या दिया भी नहीं जाता। लेकिन रॉयल्टी में क्या होता है, एज पर द एग्रीमेंट, आपको जब भी एग्रीमेंट बना होगा उस पर आपको लिखा होगा कि आपको मिनिमम अमाउंट कितना देना, उसको न्यूनतम राशि बोलते हैं। अगर आपने रॉयल्टी लेना है तो आपको कुछ मिनिमम, आपने किसी को दिया हुआ है, जैसे कोयला की आपके पास खदान है, उसने आपको कोयला के जो टीम होते हैं जो उसको निकालेगा, कोयला निकालेगा उसमें से, उसको दिया हुआ, तो आपने उसे पहले बता दिया होगा कि मुझे 10,000 रुपया चाहिए, या आपने कोयला निकाला है उसमें से फिर भी चाहिए और नहीं निकाला है फिर भी चाहिए। अगर आपके कोयला की खदान से 10,000 से ज़्यादा का कोयला निकाल लिया है तो आपको 10,000 से ज़्यादा जितना भी निकालेगा कोयला उतना आपको मिलेगा। अगर कोयला 10,000 से कम का निकाला तो 10,000 आपको मिलेगा। तो इसलिए इसमें न्यूनतम किराया दिया जाता है, न्यूनतम राशि आपको मिलेगा। या तो 10,000, आप जो भी आपके एग्रीमेंट में रहेगा, 10,000 रहेगा तो 10,000, 20,000 रहेगा तो 20,000।
अगर 10 या 20 हज़ार ले लिया है आपने शॉर्ट मिनिमम अमाउंट, अगर उससे ज़्यादा आपके कोयला के खदान से आपके कोयला निकाल लेता तो जो आपका एक्चुअल अमाउंट रहेगा वो आपको मिलेगा। ओके, तो आइए जानते हैं फोर्थ स्टेप क्या है, डिफरेंस क्या है रेंट और रॉयल्टी में। रेंट और रॉयल्टी में फोर्थ डिफरेंस क्या है, इन दिस द यूजर ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टेनेंट। इसके उपयोगकर्ता, इस संपत्ति के उपयोगकर्ता को क्या कहा जाता, किराएदार कहा जाता। और रॉयल्टी का जो उपयोग करेगा, इन दिस द यूजर ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द लेसी। इसके जो उपयोग करेगा उसको हम बोलते हैं पट्टेदार या पट्टेधारी कहा जाता, पट्टेदार या पट्टेधारी कहा जाता इसके जो यूज़ करेगा। ओके, तो ये 4 डिफरेंस रहा आपका रेंट और रॉयल्टी में। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे मेल के थ्रू या कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। तो आपको मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया गया। और गाइज, आप अभी तक इस चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। ओके गाइज, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।